करप्ट टोला, ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। इसमें सब चोर एक तरफ हो गए और इन सब ने मुझे मौका दिया है, जिस तरह मैंने कहा कि इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। 3 चूहे मेरा शिकार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक ही गेंद से करप्ट टोले की 3 विकेटें उड़ा दूंगा। वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा ये सिंध हाउस इस्लामाबाद में नोटों की बोरियां लेकर बैठे हैं। ये सिंध के अवाम का पैसा लेकर आए हैं। ये हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। इनको डर है कि अगर इमरान खान मजीद थोड़ी देर रह गया तो जेलों में होंगे। चोरी के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग की आइन में इजाजत है? इमरान खान ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत में 400 ड्रोन हमले हुए। अमेरिका की जंग में शिरकत करके सुवाद के लोगों ने कुर्बानियां दी। अगर मेरे अरबों रुपए मुल्क से बाहर पड़े होते तो मैं भी पर्चियां पकड़कर बैठा होता। चोरी के पैसे ने इन्हें गुलाम बना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 9/11 के बाद इस्लाम और दहशतगर्दी को जोड़ दिया गया। तमाम मुस्लिम ममालिक को कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर बात करनी चाहिए। हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ तवील जिद्दोजहद की। पाकिस्तान की करारदाद 57 ममालिक ने मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की। इस्लामोफोबिया का सबसे ज़्यादा नुकसान मगरबी ममालिक में मौजूद मुसलमानों को होता था। आज बैरून मुल्क पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा खुश हैं। भारत में RSS की हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है। अल्लाह का शुक्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारी कोशिशों से ये करारदाद पास की। वज़ीर आज़म ने पूछा क्या 30 साल बानियाँ लेने वालों ने भी इस्लामोफोबिया पर बात की? नवाज शरीफ जब पर्चियाँ पकड़कर अमरीकी सदर के सामने बैठे तो एक कश्मीर और इस्लामोफोबिया की पर्ची भी पकड़ लेते। जो पैसों की पूजा करते हैं उनकी अमरीकी सदर के सामने कांपे टांगती हैं। सिंध हाउस में खच्चरों घोड़ों का मीना बाजार लगा है। अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो जाएगी। वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले सियासत कमज़ोर दिल लोगों का काम नहीं। हमारे डी चौक के जलसे से घबराहट शुरू हो चुकी। लॉन्ग मार्च मदरसों के बच्चों पर नहीं होता। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना एक भी जलसा हमारी तरह करके दिखाएं। अपोजिशन की सियासत के आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन को नून लीग की नज़र लग गई है। उन्हें सिर्फ PTI नजर आती है। वफाकी वजीर असद उमर बोले इस्लामाबाद के टी चौक पर तारीखी जलसा होगा। खुसरो बख्तियार ने कहा अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान नजरियाती इख्तिलाफात वाज़ेह हो चुके। हुकूमत छोड़ी ना ही अपोजिशन ज्वाइन की। हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा हैं। हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं की पहले दिन से कर रहे हैं। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना ही फ़ायदा है। उधर काफली के मरकजी दफ्तर के बाहर और मुख्तलिफ सड़कों पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के पेनाफ्लेक्स लग गए। तहरीक अदम एतमाद की नोक पलक संवारने का मरहला। मौलाना फजल रहमान आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मामलात को हतमी शक्ल देने के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की MKM पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात। MKM को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। MKM की जानिब से अपोजिशन वफ्द को असराना भी दिया जाएगा। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने जमीयत उलमा इस्लाम फे की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब कर लिया। अपोजिशन को हक हासिल है अदम एतमाद का, लेकिन 63A की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर किसी का वोट कैंसिल कर सकता है वोट डालने से पहले। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। मौलाना वहशी जट बन चुके हैं। वो मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। खाना जंगी हुई तो जिम्मेदार मौलाना फजल रहमान होंगे। शेख रशीद ने फिर खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर कहते हैं असली और नस्ली ही इमरान खान के साथ खड़े होंगे। तहरीक अदम एतमाद में जीते या हारे फ़ायदा इमरान खान को होगा।
पहले ही कहा था अपोजिशन 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। 25 मार्च के बाद इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ जाएगी। 20 मार्च से रेंजर्स पुलिस एफसी के इख्तियारात बढ़ा रहे हैं। इत्तिहादियों से मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। वजीर आजम और गवर्नर सिंध की बनी गाला में 1-on-1 मुलाकात। इमरान इस्माइल की एमक्यूएम पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। डी चौक पर जलसे और इंतजामात पर भी तबादला ख्याल। सवात जलसे में शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। वाज़ेह किया वज़ीर आज़म का दौरा सवात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। जलसे में शिरकत पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान साहब का तर्ज अमल बता रहा है उन्हें आइन और कानून का कोई एहतराम नहीं। इलेक्शन कमीशन के हुक्म की खिलाफ वर्जी जुर्म है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। एक तरफ पूरी कौम आइन और कानून है, दूसरी तरफ इमरान साहब तनहा खड़े हैं। सारा वक्त काम किसी और से कराते रहे, खुद कुछ सीखे नहीं, और जब काम करने का वक्त आया तो रेड की दीवार की तरह वो गिर गए। जो जुल्म इसने 3.5 साल में इस मुल्क के अवाम के साथ किया है, अब और गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिले करें 28 के आगे जा नहीं सकते। अगली हुकूमत हफ्ते 10 दिन में आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सिलेक्टेड जितना मर्जी शोर मचा ले 28 मार्च से आगे नहीं जा सकता। तहरीक अदम एतमाद पर 172 से ज़्यादा अरकान हिमायत करेंगे। एमक्यूएम के मुतालबात पर हमें कोई एतराज़ नहीं। अवाम इस नाअहल हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब से 5 रोज में 155 से जायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियंस ने अलग अलग मुलाकातें की। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान भी मिले। पार्लियामेंटेरियंस का वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला बुज़दार पर एतमाद का इजहार। तहरीक अदम एतमाद हर सूरत नाकाम बनाने का अज़्म। वफाकी वज़ीर मोहन सलाही के खिलाफ नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं। गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान नैब की वजाहत। दूसरी जानब चेयरमैन नैब की सरबराही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली और डायरेक्टर महकमा ज़राअत DI खान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। इजलास में 11 इंक्वायरियाँ शुरू करने की मंजूरी भी दी गई। साबिक SP उमर विर्क के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 कलअदम करार दे दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 पर काम जारी रखे। एराजी केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर का अस्पताल में दूसरा रोज। अस्पताल जराये के मुताबिक CCU में दाखिल चौधरी तनवीर के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी की वजह से चौधरी तनवीर के अहले खाना को भी मिलने की इजाज़त नहीं। डॉक्टर्स की टीम भी सिक्योरिटी चेक के बाद चौधरी तनवीर का मुआयना करती है। अदालत ने चौधरी तनवीर का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। मुल्क में कोरोना की तमाम पाबंदियां खत्म। कोरोना केसेस में कमी के बाद NCOC का बड़ा फैसला। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, वैक्सीन लगवाने की पाबंदी जारी रहेगी। दूसरी जानिब वबा से मजीद 4 अमवात, 493 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 1.42% रिकॉर्ड।
सिंध के सीएनजी स्टेशंस को नई बंदिश का सामना। 18 मार्च की सुबह 8 बजे से तमाम सीएनजी स्टेशंस को अगले 72 घंटों के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। सीएनजी स्टेशंस की बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की गैस की जरूरियात पूरा करने के लिए किया गया।